इस बुलेटिन में जानेंगे, पुराने स्कूल भवनों को मिलेगी नई जान, सीएम ने विधायकों को दिए खास अधिकार। राजस्थान में यहां होगी देश की पहली कृत्रिम बारिश। राजस्थान के गहनों को मिलेगा बड़ा फायदा। एआई से कैसे पकड़ी 66 करोड़ की टैक्स चोरी। आरटीओ इंस्पेक्टर निकला करोड़ों का मालिक। और आखिर में जानेंगे आज की राजस्थानी चौकी बात। नमस्कार दोस्तों, 29 न्यूज राजस्थान में आपका स्वागत है। सबसे पहले जानते हैं 1 मिनट में फटाफट देश की 5 बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी हैं। आर्मी चीफ बोले, ऑपरेशन सिंदूर से पाक को सीधा संदेश, आतंकवाद के समर्थकों को बख्शा नहीं जाएगा। कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। बिहार में होमगार्ड भर्ती अभ्यर्थी से एम्बुलेंस में गैंगरेप, फिजिकल टेस्ट के दौरान दौड़ते समय बेहोश हुई थी, अस्पताल ले जा रहे ड्राइवर टेक्नीशियन ने की दरिंदगी। लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन, 17 सांसद संसद रत्न से सम्मानित। इनमें निशिकांत दुबे, सुप्रिया सूले का नाम शामिल। 4 को स्पेशल जूरी अवार्ड भी मिला। झारखंड के डैम में डूबने से 4 युवकों की मौत। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश हाईवे बंद। हिमाचल में 700 से ज्यादा मकान और दुकान जमींदोज। मुंबई में दोस्त व्हाट्सएप ग्रुप पर बोला, मराठी में बात करो। साथियों ने अगले दिन हॉकी स्टिक से पीटा। एमएनएस कार्यकर्ता भड़के। अब जानते हैं आपके काम की राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झालावाड़ के पीपलोदी गांव में हुए दुखद हादसे को गंभीरता से लिया है। इस घटना के बाद उन्होंने राज्य भर के पुराने और खराब हालत वाले सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत के काम को प्राथमिकता से करवाने का निर्देश दिया है। इस काम में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री ने डांग मगरा मेवात क्षेत्रीय विकास योजना के तहत मरम्मत के लिए दी जाने वाली राशि को 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया है। इसके साथ ही विधायकों को भी अब ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। अब विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत किसी भी सरकारी संस्थान, स्कूल या आंगनबाड़ी भवन की मरम्मत के लिए अपने वार्षिक आवंटन की 20% राशि की सिफारिश कर सकेंगे। पहले वे केवल उन भवनों की मरम्मत करवा सकते थे जो एमएलए लैंड योजना के तहत बने थे। मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से अपील की है कि वे पुराने और जर्जर सरकारी स्कूलों की मरम्मत और रखरखाव के लिए बजट की सिफारिश करने में प्राथमिकता दें। जयपुर के रामगढ़ बांध पर जल्द ही देश में पहली बार आर्टिफिशियल बारिश करवाई जाएगी। इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। राजस्थान की भजनलाल सरकार में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने बताया कि ये कृत्रिम बारिश ड्रोन की मदद से होगी। इसके लिए अमेरिका के वैज्ञानिक राजस्थान आए थे और उन्होंने मंत्री जी से मुलाकात की थी। किरोड़ीलाल मीणा ने बताया कि पहले जल महल के पास का इलाका तय किया गया था, लेकिन वैज्ञानिकों ने कहा था कि वह जगह छोटी पड़ेगी। इसके बाद हमने रामगढ़ बांध को अंतिम रूप दिया। इस प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान सरकार के सभी सरकारी विभागों से एनओसी मिल चुकी है। अब बस भारत सरकार के सिविल एविएशन विभाग की एनओसी का इंतजार है। यह एक बड़ा कदम होगा जिससे पानी की कमी से जूझ रहे इलाकों को फायदा मिल सकता है। भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है जिसका नाम है मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA। इस समझौते से राजस्थान के रत्न और आभूषण उद्योग को निर्यात के क्षेत्र में बहुत फायदा मिलने वाला है। इस समझौते के तहत कीमती और सस्ते आभूषणों पर यूके में लगने वाला सारा टैक्स यानी टैरिफ अब खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि भारत से यूके भेजे जाने वाला लगभग 99% सामानों पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार और भी बढ़ेगा। राजस्थान के लिए ये खबर बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ के रत्न और आभूषण बनाने वाले अब अपने प्रोडक्ट्स को बिना किसी टैक्स के यूके में बेच पाएंगे। भारत से कीमती धातुओं के गहने जैसे सोना चांदी निर्यात करने पर 2 से 5% तक टैक्स लगता है। अभी सभी धातुओं के गहनों पर 4% टैक्स लगता है, लेकिन जैसे ही ये FTA लागू होगा ये सारे टैक्स खत्म होकर 0 हो जाएंगे। इससे राजस्थान के आभूषण निर्माताओं को यूके के बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने और निर्यात बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी।
राज्य कर विभाग की प्रवर्तन शाखा ने टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया है। पिछले 3 महीनों में विभाग ने टैक्स चोरी से जुड़े मामलों में 66 करोड़ रुपए की वसूली की है, जिससे टैक्स चोरों में खलबली मच गई। विभाग ने इस अभियान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया है। इनके जरिए बड़े पैमानों पर वाहनों की जांच की गई। इस जांच के दौरान 24 वाहन जब्त किए गए, जिनमें सुपारी, लोहे का कबाड़, ग्रेनाइट और मार्बल जैसे सामान बिना वैध कागजात के ले जा रहे थे। इन जब्त किए गए वाहनों से अब तक 1 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूल किया जा चुका है और 4 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूलना अभी बाकी है। कई वाहन मालिक और सामान के मालिक अभी तक अपने वाहन या सामान को छुड़ाने नहीं आए हैं। ऐसे में विभाग अब इन वाहनों और सामानों की नीलामी करके बाकी का राजस्व वसूल की तैयारी कर रहा है। एंटी करप्शन ब्यूरो यानी ACB की ताबड़तोड़ छापेमारी में सिरोही के परिवहन निरीक्षक यानी RTO इंस्पेक्टर सुजाना राम चौधरी करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति का मालिक निकला है। ACB की टीमों ने सुजाना राम चौधरी के सिरोही, माउंट आबू, जालोर, जोधपुर, भीनमाल स्थित ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान उन्हें चौधरी के पास उसकी आय से दोगुनी संपत्ति मिली है। जांच में सामने आया कि उसके पास 15 से ज्यादा प्रॉपर्टी हैं, जिनमें घर, दुकान और खाली जमीन शामिल हैं। इसके अलावा उसके साथ अलग अलग बैंकों से करोड़ों रुपए के लेन देन का भी पता चला है। उसके खातों में 12 लाख रुपए का बैलेंस भी मिला है। फिलहाल ACB की 1 दर्जन से ज्यादा टीमें आरोपी इंस्पेक्टर के ठिकानों पर लगातार तलाशी अभियान चला रही हैं। जयपुर में CM ऑफिस और जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिससे पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया। शनिवार को जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधिकारिक ईमेल ID पर एक मेल आया। इसमें लिखा कि 1 से 2 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री कार्यालय और एयरपोर्ट को उड़ा दिया जाएगा। इस धमकी के बाद पुलिस ने तुरंत CM ऑफिस और एयरपोर्ट दोनों जगहों पर सघन तलाशी अभियान चलाया। हालांकि करीब 1 घंटे की छानबीन के बाद भी पुलिस को कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली। और आज की राजस्थानी चौकी बात, कुतिया चोरा रल गई पहरो कुण देत। भावार्थ है कि अगर चौकीदार ही चोरों से मिली भगत कर ले तो फिर उस चौकीदारी की ओर से पहरेदारी करना और ना करना में कोई फायदा नहीं है। आज का सवाल है, राजस्थान का कौन सा शहर ब्लू सिटी के नाम से फेमस है? सही जवाब देने वालों का कमेंट कल के वीडियो में दिखाया जाएगा। आज के इस वीडियो बुलेटिन में इतना ही। आपको यह वीडियो बुलेटिन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि आप हमारी पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले 29 न्यूज राजस्थान को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक ज्वाइन बटन दिखेगा, ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए। ज्वाइन बटन पर क्लिक करने के बाद अपना पेमेंट सेटअप कीजिए और हमारी पत्रकारिता को सपोर्ट करना शुरू कीजिए। इसके बाद आपको कमेंट सेक्शन में एक हाइप बटन दिखेगा, हाइप बटन पर क्लिक कीजिए और हमारे वीडियो को रैंक करवाइए। आज के इस वीडियो बुलेटिन में इतना ही। कल मिलेंगे इसी वक्त, तब तक आप मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।